ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 वैशाख मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है 8:24। उसके बाद पंचमी लग जाती
तो आज है पंचमी वैशाख शुक्ल शंकराचार्य प्रागट्य उत्सव, उनका जन्म जयंती। और आज है मृगशिरा नक्षत्र, जो रात्रि 2:06 तक, उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र लग जाता है। आज है सोमवार, भोलेनाथ शिव भगवान की आराधना का दिन, और वसंत ऋतु चल रही। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। और ईस्वी सन 2023 24 अप्रैल 24 अप्रैल 2023 सुबह के 7 बजने वाले, और ये कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वर्ष, श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड, यह परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप के एकमात्र विश्व का वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला में मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतबाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिल गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 34 से लेकर 44 तक संक्षेप में सार दर्शन करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और धार्मिक अस्वास्थ्य भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार लिंक भेज ग्रुप में शेयर अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 32 तक सात्विक राजसी और तामसी बुद्धि के लक्षण उसका विवेक किया। अब आज श्लोक नंबर 33 से आगे धैर्य धृति सात्विक और राजसी और तामसी जो सतत परमार्थ मोक्ष निष्ठा परमार्थ निष्ठा
सतत लक्ष्य का अनुसंधान कराने वाली निश्चयात्मक विवेक शक्ति, दृढ़ संकल्प, ये जो निष्ठा है उसे सात्विक ध्रुति के लक्षण है। जैसे सूर्य की सहायता से मार्ग दिखाई देता है और पैरों से उस मार्ग पर हम चलते हैं, फिर भी चलने का काम चलने वाले के धैर्य पर निर्भर है, वो कितना चलता है। तो धैर्य को धारणा भी कहते हैं, धैर्य को धीरज भी कहते हैं, धैर्य को ध्रुति भी कहते हैं। तो भगवान अब सात्विक ध्रुति के लक्षण कह रहे हैं। धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। पार्थ, अरे पृथा के बेटे सुनो, यया अव्यभिचारिण्या धृत्या, जिस अव्यभिचारिणी यानी भगवत विषयक परमार्थ विषयक धारणा शक्ति से मनुष्य निष्काम योग साधना के द्वारा अपने शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म को धारण करता है, उसकी क्रियाओं को, वह धारणा सात्विकी कही गई। यानी यहाँ मनुष्य जो है बुद्धि के विवेक की सहायता से वह कर्तव्य कर्म दिखाई देते हैं, स्वधर्म, और अपने कर्म करने के लिए 10 इंद्रियां अपने अपने कर्म करते, फिर भी उन कर्मों के होने में धैर्य की आवश्यकता, तब जाके वो प्रवृत्ति इंद्रियों के द्वारा होती है। तो वह दृढ़ निश्चय, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति में धैर्य रखने की आवश्यकता है, तभी वो निरंतर उस धैर्य जो है वह दिव्य शक्ति जो अपने लक्ष्य प्राप्ति में सतत लगी रहती है उसे धैर्य कहते, लक्ष्य अनुसंधान की शक्ति। और वह सात्विक शक्ति जो है वो भगवत विषयक लगी रहती, जो सांसारिक विषय भोग से रहित है। तो वह लक्ष्य निष्ठा, ध्येय निष्ठा, धारणा शक्ति, तो जिसको मोक्ष जिसका लक्ष्य है, वह निष्काम कर्म योग के द्वारा अपने शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि की सभी क्रियाओं को साधना और उपासना के द्वारा धारण कर, तो साधना उपासना के द्वारा जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, परमार्थ जिसका लक्ष्य, तो यह सात्विक निष्ठा कही गई, परमार्थ विषयक। अब राजसी ध्रुति के बारे में कहते, धारणा, धैर्य। यया तो धर्म कामार्थान धृत्या धारयतेर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी
ध्रुते सा पार्थ राजसे। पार्थ और अर्जुन दो नाम संबोधन किए इस श्लोक में। जो फलाकांक्षी है, सकाम कर्म करने वाले, भौतिक अध्यात्म दैवी फल की इच्छा वाला मनुष्य, फलाकांक्षी, फल की इच्छा को से वो जिस धारणा शक्ति के द्वारा फल में अत्यंत आसक्ति से अपने धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ को धारण करता है, उसे अपनी कामनाएं पूर्ण करनी है। इसीलिए धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ, तो वो फलाकांक्षी है, उसमें आसक्त है। तो फल की इच्छा वाला मनुष्य भौतिक अध्यात्म दैव परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान मकान दुकान, मरने के बाद भी भोग स्वर्ग भोग की आकांक्षा वाला, यानी फलाकांक्षी है, परमार्थ मोक्ष की इच्छा नहीं है। भौतिक लाभ आध्यात्मिक लाभ दैवी लाभ की इच्छा वाला है, तो वह केवल सकाम कर्म द्वारा धारणा रखता है और उस धारणा के द्वारा वो धार्मिक संस्थाएं होती है, संस्थागत संप्रदायगत निष्ठा होती, उसमें सबकी अपनी अपनी कामनाएं हुई, एजेंडा होता है। आजकल जितनी भी संस्थाएं चलती है, धार्मिक सामाजिक संस्थागत संप्रदायगत, तो अपनी अपनी व्यष्टि समष्टि कामना की पूर्ति के लिए अत्यंत आसक्ति से धर्म करते हैं, अर्थ पुरुषार्थ करते हैं, काम पुरुषार्थ करते हैं। तो वो जो धारणा है, वह धारणा शक्ति राजसी कही गई। वो दृढ़ निश्चयात्मक शक्ति है, दृढ़, वो रजोगुण से उत्पन्न हुई है, इसीलिए उसे राजसी धारणा शक्ति कहा। अब तामसी धारणा के लक्षण कहते हैं 5। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा ध्रुति सा पार्थ तामसी। तो जो लोग अधर्मी होते हैं, पापाचार करते हैं, दुराचार करते हैं और उनके अनंत जन्मों के पाप कर्मों के फल स्वरूप वर्तमान जन्म में प्रारब्ध अनुसार वो तामसी धारणा वाले होते, अधर्म में लगे रहते हैं, उनकी तामसी धारणा। तो भगवान ने कहा पाप, अरे पृथक, दुर्मेधा यानी दुराचारी, दुर्गुणी, दुर्बुद्धि वाले, यानी जो अधर्मी अविवेकी, तो जिसको हम नास्तिक कहते हैं, अधर्मी कहते हैं, आसुरी प्रकृति वाले जो लोग संसार में हैं, तो वह जिस धारणा शक्ति के द्वारा मैं भोग में आ सकता है ना, ये लोग इंद्रिय विषय भोग देहासक्त, तो वह स्वप्नम तरंगी कल्पनाओं में धारणा करके रहते हैं और निंद्रा भी ज्यादा करते हैं। निंद्रा में अति निंद्रा और भय भी होता है इनको भविष्य का, तो भय में रहते हैं। शोक भी होता है भूतकाल के विषय में, असंतोष जिसको
तो वो असंतोष में रहते हैं। विषादम, और विषाद जो दुख है, कष्ट है वर्तमान में, तो वह विषाद जिसको हम ग्लानि कहते हैं, निराशा कहते हैं, पश्चाताप कहते हैं, तो उस निराशा में धारणा रखते, उसे धारण करते, निराशावाद जिसको निराशावाद कहते हैं व्यष्टि समष्टि में। और मद, मद यानी उन्मत्त अनैतिक जीवन जो है, जिसे नशा कहते हैं, ये नशा करने वाले, अधर्म करने वाले, पाप में तत्पर, तो अधर्म पाप आदि नहीं छोड़ते, न विमुंचत, तो उसकी धारणा किए रहते। तो इस तरह अनैतिक विषय भोग में लगे हुए अधर्मी पापी, उनकी धारणा उसी में होती। इसीलिए शराबी की तरह इंद्रिय भोग नहीं छोड़ता। वो तमोगुण से उत्पन्न हुई तामसी धारणा वाले होते, ये अधर्मी पापी आसुरी बुद्धि वाले नास्तिक लोग, दुराचारी दुर्गुणी। तो इस प्रकार उनकी वह तामसी धारणा होती। जैसे कोयला है, कालीमा नहीं छोड़ता, पत्थर कठोरता नहीं छोड़ता, वैसे ही प्याज लहसुन अपनी दुर्गंध नहीं छोड़ते, वैसे ये भी अपनी तामसी प्रवृत्ति वृत्तियों को नहीं छोड़ते, उसे धारण किए रहते। तो इस प्रकार तीन प्रकार की धारणा कहने के बाद अब तीन गुणों के अनुसार सुख का रहस्य कहे। भाई सुख भी तीन गुण के प्रकार, सात्विक सुख, राजसी सुख और तामसी सुख। सुख के भी तीन प्रकार हैं, वो भी भगवान कहते सुनो। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छते। भरत श्रेष्ठ, भरतर्षभ कहा अर्जुन। इदानीम, अब, इस समय, त्रिविधम सुखम तुम में शृणु, भगवान कहते हैं तीन प्रकार के सात्विक राजसी तामसी सुख के रहस्य को तुम मुझ से सुनो, जानो, समझो। तो जिस सुख में, परमार्थ सुख में, जो भगवत भजन ध्यान योग निष्काम सेवा भक्ति ध्यान के अभ्यास में रमण कर, वह दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, सभी प्रकार के। तो परमार्थ विषय साधना, उसमें रत रहता है। तो सारे आध्यात्मिक भौतिक दैवी दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता। तो पारमार्थिक स्थिति में रहता है, परमार्थ में जो लगा है। तो उस विषय में कहते, यदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धे प्रसादजम। यत् तत् अग्रे विषमिव, भाई ये जो योग साधना है, प्रारंभ में
विष के समान, विष यानी अत्यंत श्रमदायक है, कष्टदायक है। कोई भी साधना है, योग है, तप है, उसमें कष्टदायक है। श्रम साध्य है। तो वह प्रारंभ में जब हम योग साधना प्रारंभ करते हैं तो बड़ा कष्ट और दुख होता है, लेकिन उसका परिणाम, रिजल्ट जो है, परिणामे अमृतोपमम। ये जो निष्काम योग साधना, तप, यज्ञ, दान, ये सब कष्टदायी है, लेकिन उसका परिणाम अमृत के तुल्य है। तो वह आत्म बुद्धि परमात्मा विषयक भगवत बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, परमार्थ विषयक सुख, उसे सात्विक सुख कहा गया है। जो परमात्मा विषयक है, भगवान के विषय से संबंध रखता है। तो इस प्रकार ये सात्विक सुख परमार्थ विषयक कहा, भगवत विषयक कहा। क्योंकि इंद्रियों का संयम करना कष्टदायी है, वाणी का, मन का नियम करना कष्टदायी, बुद्धि को त्रिगुणात्मक प्रकृति संसार से हटाकर परमात्मा में लगाकर अंतर्मुख होकर भगवत साधना करना और वहां स्थिर होकर वह परमात्मा में मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है, तो मनुष्य जो है उसे परमार्थ विषयक सुख का लाभ होता है। तो परमार्थ विषयक सुख है, उसको सात्विक सुख कहते हैं, जो भगवान के भजन, ध्यान, सेवा आदि से उत्पन्न होता है। अब राजसी सुख के बारे में कहते हैं। विषयेन्द्रिय संयोगा यदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। जो सुख इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होता है, भवति, तो वह जब इंद्रिय विषय भोग करते समय अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी उस इंद्रिय विषय भोग का परिणाम जो है वो विष है, यानी तन, मन, धन, जन का नाशक। इसलिए वह इंद्रिय विषय भोग जन्य सुख, उसको राजस सुख कहा गया है। तो संसार में देखा जाता है ना, ये बड़े बड़े सामाजिक उत्सव, राजकीय कार्य होते हैं, लोक सेवा जो एनजीओ है, व्यापार धंधा है, खेल कूद है, तो ये सारे देश काल विषय व्यक्ति परिस्थिति अनुसार वह इंद्रिय विषय के संयोग होने पर मेल मिलाप से उस समय सुख का मजा आता है। ये सुप्रसिद्ध संसार के भोग जो आज बाजार लगी है, होटल, मोटेल, मनोरंजन, ये सारे जो भौतिक इंद्रिय भोग से उत्पन्न सुख है, इसे संसारी भोग कहते हैं। तो सांसारिक भोग प्रारंभ में तो अमृत के समान है, लेकिन उसका जो परिणाम है, भोगे रोग भयम, तो वह
तन मन धन जन बुद्धि सब का नाश करने वाला, अधर्म और नरकादि लोक को प्राप्त कराने वाला, अपने पुण्य का और प्राण का और इंद्रियों का नाश करने वाला, ये इंद्रिय जन्य भोग सुख कहा गया राजसी। रजोगुण से उत्पन्न हुआ तो ये राजसी सुख है, जो आजकल ज्यादातर मनुष्य उसी में लगे रहते। पूरी इंटरनेशनल मार्केट, कॉरपोरेट वर्ल्ड, बाजार इस राजसी प्रकार के सुख का व्यापार धंधा करते हैं। अब तामसी सुख के बारे में कहते हैं भगवान कि जो प्रारंभ में भी दुखदाई है और परिणाम में भी दुखदाई। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदारुतम। जो सुख भोग काल में, प्रारंभ में, अग्रे और अनुबंधे भोग के परिणाम में, अंत में, आत्मन मोह जीवात्मा को मोहित करने वाला, जो परमार्थ और धर्म से रहित है, यानी अधर्म पाप से उत्पन्न, वह निंद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न ऐसा जो क्षणिक सुख है, वह तामस सुख कहा गया। तमोगुण से उत्पन्न हुआ, अधर्म से उत्पन्न हुआ, पाप से उत्पन्न हुआ, निद्रा से उत्पन्न हुआ, प्रमाद से उत्पन्न हुआ, आलस से उत्पन्न हुआ, वह सुख। तो जैसे संसार में बुरे काम होते हैं, खेलबाजी, जीतना, दूसरों को परेशान करना, भौतिक विषय भोग, अत्यंत प्रशंसा, तारीफ, तो ये सारे जुआ है, शराब है, मांसाहार है, वेश्यावृत्ति है, हिंसा है, चोरी है, ठगी है, दुराचार, भ्रष्टाचार, भोग वृत्ति, आसुरी सुख जिसको कहते, अधार्मिक, पाप से उत्पन्न, संग्रहखोरी, व्यसन आदि। तो ऐसे लोगों को जो वो सुख मिलता है, वो तामसी प्रकार का सुख कहा गया, तमोगुण से उत्पन्न हुआ। तो संसार में सब सुखी है, वैसे तो तामसी लोग अपने तामसी सुख में सुखी है, राजसी लोग अपने राजसी सुख में सुखी है, और सात्विक है वो अपने सात्विक सुख। लेकिन वास्तव में ये राजसी और तामसी सुख परिणाम में दुखदाई है। सात्विक सुख जो है प्रारंभ में दुखदाई है, लेकिन परिणाम में सुखदाई है। तो इसमें ये अंतर है। अब तीनों गुणों का रहस्य कह रहे हैं कि उपसंहार करते कि सारा संसार जो है तीन गुणात्मक है। इसके सिवा इस संसार में व्यष्टि समष्टि सर्वत्र तीन गुण व्याप्त है, भीतर बाहर, इसके सिवा और कुछ नहीं। संसार की माया त्रिगुणात्मक है। तो ये मात्र आत्मविश्लेषण के लिए कि ये संसार त्रिगुणात्मक है, था और रहेगा, उसमें प्रकृति के अनुसार ही सभी जीव अपनी अपनी चेष्टाएं करते हैं। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिस्यात्रिभिर्गुणैः। पृथिव्यां वा दिवि वा देवेषु वा, यानी मनुष्य लोक, पृथ्वी लोक, देव लोक, सारे लोकों, आकाश में, देवलोक में, पृथ्वी लोक में,
इन तीन गुणों के सिवा कहीं भी ऐसा कोई तत्व नहीं है, सत्व अस्तित्व नहीं है। तीन गुण से रहित कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तियत तो त्रिगुणात्मक प्रकृति माया से उत्पन्न इन तीन गुणों से रहित कुछ है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी, ब्रह्मा सत्व गुण प्रधान है, विष्णु रजोगुण प्रधान है और महेश तमोगुण प्रधान। और सारा संसार, सभी जीवात्मा में ये तीन गुण की मात्रा अधिक और कम होती है। इसमें सत्व गुण का प्राधान्य होता है, किसी में जीव में रजोगुण का प्राधान्य होता है, किसी जीव में तमोगुण का प्राधान्य। तो सारा संसार जो है वो त्रिगुणात्मक है। तो उसके अनुसार व्यष्टि समष्टि संसार चलता रहता है। और ऐसे ही देखा जाए तो जैसे जल के बिना लहर नहीं होती, ऐसे तीन गुण के बिना संसार नहीं होता। जैसे बिना तंतु के कपड़ा नहीं होता, वैसे बिना तीन गुण के संसार नहीं होता। माया ही त्रिगुणात्मक है, कल्पित संसार प्रकृति से उत्पन्न। तो संपूर्ण संसार तीन गुणों से ही बना है, उसी में रहता है, उसी में समा जाता है। भौतिक, अध्यात्म और दैव। भौतिक जगत तमोगुण में तमोगुण प्रधान है, अध्यात्म जगत रजोगुण प्रधान है और दैवी जगत तमोगुण प्रधान है। तो व्यष्टि समष्टि सर्वत्र ये जो है त्रिगुणात्मक माया का कार्य होने से सारा संसार त्रिगुणात्मक ही है। तो मनुष्य भी त्रिगुणात्मक है। तो हमारे सनातन धर्म में ये मनुष्य के चार विभाग किए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो बुद्धिजीवी है उसे ब्राह्मण कहते हैं, जो शक्ति राजनीति में लगे हैं उसे क्षत्रिय कहते हैं, जो व्यापार व्यवसाय करते हैं उसे वैश्य कहते हैं, और जो इनकी सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं, उसे क्षुद्र कहते हैं। तो चार प्रकार की मानवीय सामाजिक व्यवस्था है। तो वह भगवान कह रहे हैं उनकी व्यवस्था मानव जात के लिए ईश्वर के द्वारा निर्धारित है। तो वर्णाश्रम धर्म मानव जाति के लिए आवश्यक है, उसका रहस्य कह रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय विंशा शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणै। परंतप, अरे सुनो, बड़े बड़े तप करने वाला अर्जुन भी महान तपस्वी है वैसे, और शत्रु को तपाने वाला भी। भगवान कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्ण आश्रम है, वर्ण है, और उनके कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों से विभक्त किए गए, क्योंकि ये उनका जन्म है। अनंत जन्मों के संचित कर्मों से वह जन्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ईश्वर प्रकृति के द्वारा निर्धारित किया जाता। तो स्वभाव जो है, प्रकृति जो है, वो जन्म से ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो गुणों के द्वारा उसमें विभक्त किया गया है। जो सात्विक है, जिसमें सत्व गुण का प्राधान्य है, वो ब्राह्मण है। जिसमें रजोगुण का प्राधान्य है, सत्व गुण गौण है, वो क्षत्रिय है। जिसमें तमोगुण का प्राधान्य है, रजोगुण है, सत्व गुण अत्यंत गौण है,
वो तमोगुणी क्षुद्र है, और जिसमें रजोगुण और तमोगुण का प्राधान्य वो वैश्य है, व्यापार। तो वहां भगवान सबसे पहले जो सत्व गुण प्रधान ब्राह्मण जो है उसके कर्म स्वभाव प्रकृति का लक्षण कहते हैं कि ब्राह्मण में ये जन्म से स्वाभाविक लक्षण होते हैं, गुण होते हैं। तो वह 9 गुण कहते, ब्राह्मण के 9 गुण। शमो दम तप शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शमः यानी मन का संयम, विचारों का संयम, मन पर नियंत्रण करना, शम। दमः 10 इंद्रियों का संयम नियमन करना धर्म के अनुसार। दमः इंद्रियों का संयम। तपः भाई अपने स्वधर्म पालन करने के लिए कष्ट सहन करना, तपना, वो तप है। स्वधर्म पालन करने में भी बड़े कष्ट आते हैं, दुख, उसे सहन करके अपना स्वधर्म ना छोड़ना, वो तप है, वो ब्राह्मण का लक्षण। और शौचम मानसिक और शारीरिक पवित्रता, शरीर मन से शुद्ध रहना, पवित्र रहना। शांति दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, ये भी ब्राह्मण के लक्षण है, गुण है। आर्जवम और जो सरलता है, शरीर इंद्रिय मन वचन कर्म से एक रूप होना, जिसमें कुटिलता नहीं है, निष्कपटता, उससे आर्जवम का। और आस्तिक्य वेद शास्त्र ईश्वर परलोक धर्म कर्म में श्रद्धा। तो यह ज्ञान भी है, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना कराना, और परमात्मा तत्व का अनुभव साक्षात्कार करना, विज्ञान। ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक जन्मजात कर्म है, ब्राह्मण में ये स्वाभाविक प्रकृति है। अब क्षत्रिय के लक्षण कहते हैं उसके स्वाभाविक कर्मों का निरूपण। शौर्य तेजो द्युतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम। भाई शौर्यम शूरवीरता, कभी डरना नहीं, किसी से डरता नहीं। तेज बड़े बड़े पराक्रम करने में समर्थ। धैर्य उसका धृति धारणा शक्ति लक्ष्य निष्ठा दृढ़। दाक्ष्यम निपुणता दक्षता चतुरता, जो चुस्ती स्फूर्ति होती है बहुत शरीर में मन में वाणी में। युद्ध पी अचपलायन, युद्ध के मैदान से कभी भागता नहीं है पीठ दिखाकर। दानम दान भी करता है उदारता से। ईश्वर भाव शासन करने की सामर्थ्य होती है, शासन करना प्रशासन करना, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। तो क्षत्रिय में ये जन्म से स्वाभाविक कर्म होते हैं। क्षत्रिय जाति में देखे जाने वाले ये स्वाभाविक कर्म है, स्वभाव से प्रकृति से उत्पन्न हुए कर्म है। और कहते हैं वैश्य और क्षुद्र के स्वाभाविक कर्मों का निरूपण। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम
वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो खेती-बाड़ी करना, गोपालन करना, कृषि भूमि में हल चलाना, जुताई बुनाई करना, गौ रक्षा, पशुपालन, पशुओं की सुरक्षा, वाणिज्य व्यापार, खरीदना बेचने का धंधा करना, क्रय विक्रय, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। वैश्य जाति के स्वभाव जन्य जन्म से अंत तक प्रकृति जन्य सहज कर्म है। परिचर्यात्मक शूद्रस्य स्वभावज, और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के यहाँ सेवा करना, परिचर्या यानी नौकरी करना, सेवा करना, श्रमजीवी जिसको कहते हैं, तो सेवा संबंधी शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। स्वभाव से प्रकृति से उत्पन्न उसका जीवन निर्वाह होता है। तो इस प्रकार ये सात्वर रजस तमस गुण के आधार पर ये चार प्रकार के मनुष्य के वर्ण कहे गए। अब चारों वर्ण का अलग अलग प्रकृति है, स्वभाव है, इसीलिए भगवान कहते हैं कि अपने अपने स्वाभाविक वर्ण धर्म के पालन से परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। भाई अपने कर्म जो है वो ईश्वर को समर्पित भाव से कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो परमार्थ को प्राप्त कर सकता है। तो वो है विषय आगे, इस पर हम कल विचार करेंगे 45 से लेके आगे। तो वह रहस्य कह रहे हैं कि भाई अपने ही प्रकृति स्वभाव के अनुसार अपने कर्म ईश्वर को समर्पित करने से निष्काम भाव से वह परमार्थ को प्राप्त कर सकता है। सकाम भाव से करेगा तो संसार चक्र में घूमता रहेगा, और निष्काम करेगा तो संसार चक्र से मुक्त हो सकता है। तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज भगवान ने तीन प्रकार के धैर्य, तीन प्रकार के सुख और उसका निरूपण किया, और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और क्षुद्र के स्वभाव प्रकृति कर्म का निरूपण भगवान ने किया है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
किसी साधक को कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं, प्रश्न का समय है। प्रश्नोत्तर। तो कल का विषय जो होगा वो अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार मनुष्य परमार्थ प्राप्त कर सकता है, लेकिन सकाम कर्म के द्वारा नहीं। निष्काम अपना स्वधर्म करेगा तो उस परमात्मा को लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकता है। सकाम कर्म करने वाला इस संसार चक्र में ही घूमता रहेगा, उसकी कामनाएं कभी समाप्त नहीं होंगी और वो संसार चक्र में घूमता रहे। इसलिए अपना स्वधर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष जो अपना धर्म कर्तव्य है वो स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूपी कर्मों को करता हुआ, परमार्थ हेतु करता हुआ वो परमार्थ की ओर आगे बढ़ जाता, यानी पाप से अधर्म से बच जाता। इसीलिए कहा कि अपना स्वधर्म कर्म उसका कभी भी त्याग ना करे। सारे कर्मों में कुछ ना कुछ गुण दोष तो है ही, लेकिन स्वधर्म करते हुए भी परमार्थ को और आगे बढ़ा जा सकता है। तो वो स्वधर्म मनुष्य को आसक्ति रहित, स्पृहा रहित, ईश्वर समर्पित भाव से, भगवत समर्पण से स्वधर्म का पालन करे। उसकी भगवान बहुत प्रशंसा करते आए हैं कि वही सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का जीवन है, स्वधर्म का पालन करना, और वो भी निष्काम भाव से, ईश्वर समर्पित भाव से। तो ऐसा है स्वधर्म, वैसा है जैसा सर्वश्रेष्ठ कहा स्वधर्म को। जैसे अपनी माँ है जैसी भी है सर्वश्रेष्ठ है, अपना मामा है जैसा भी है सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा है। अपनी पत्नी है चाहे जैसी भी है सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा। भाई अपना स्वधर्म है उससे बढ़कर और दूसरा पर धर्म जो है वो भयावह कहा। इसीलिए स्वधर्म परमार्थ हेतु करने से मनुष्य का शीघ्र ही कल्याण हो जाता है। कर्म ही पूजा हो जाती है परमात्मा की। सदा सर्वत्र सब में भगवत बुद्धि का विवेक करे और अपना कर्तव्य स्वधर्म का पालन ईश्वर समर्पित भाव से करते रहे। तो ये मनुष्य के लिए भगवान ने रास्ता बताया है। हाँ, जिसमें अहंकार नहीं है, राग द्वेष नहीं है, वही निष्काम कर्म कर सकता। अहंकार और राग द्वेष से निष्काम कर्म नहीं हो सकता। इसलिए अहंकार से रहित होकर, राग द्वेष से रहित होकर, भगवत समर्पण भाव से अपने कर्म ईश्वर को समर्पित करते हुए करना। जैसे नौकर है, मालिक को समर्पित सेवा करता है, मालिक की आज्ञा का पालन करता है। तो
नौकर मालिक की सेवा में लगा है, वैसे ही साधक परमात्मा की सेवा में लगा है तो परमार्थ की ओर आगे बढ़ता, लेकिन अपनी कामना इच्छा वासना के चक्कर में है तो उसी में फिर घूमता रहेगा। सकाम कर्म करने वाला परमार्थ की ओर आगे नहीं बढ़ सकता, निष्काम कर्म करने वाला ही परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे कि वो निष्काम कर्म कैसे होता है और वो निष्काम कर्म की साधना क्या है जो परमार्थ तक ले जाती। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सब साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी ओम नमो साधकों को ओम नमो नारायणाय।